तो भाई सबसे पहली बात तो अब अपने को भैया करना क्या है, स्टार्ट तो करना है, कहां से करें समझ में करवाऊंगा क्या 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 इसके अंदर ना। एक तो जो मैं तुमको बताया था ना कि इसमें मिलेंगे तुमको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा तुमको, ठीक है। प्लस में तुमको क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा तुमको एचसी वर्मा बुक है उसका, उसके अंदर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन मिलेंगे। प्लस में तुमको जो मॉड्यूल है किसका, जैसे अपने यहाँ पे नीट का मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे तो जेई मॉड्यूल है, जो जेई मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे तुमको, ठीक है। उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। और क्या मिलेगा, और इसके अंदर जो मतलब मेरे मॉडिफाइड क्वेश्चंस है वो तो मैं यहाँ पे भी करवाता हूँ, वहां पे भी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो मेन चीज तो ये रहेगी इसके अंदर, मेंबर्स हर चैप्टर को तेरे को तीन तीन स्टेप में कंप्लीट करना है, ठीक है। कितने स्टेप में, तीन स्टूडेंट्स को देखा है क्या करते हैं, कहा यार ये तो ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 हो जाएगा, हाँ ये मैं इसमें ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ये ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम में जाते हैं ना, तो उसके बाद में सोल्व नहीं होते, बोलते यार निकाला तो था क्वेश्चन लेकिन यार याद नहीं आ रहा। भाई जब तक तू ना हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेगा ना तब तक नहीं आएगी। उसको सोल्व कर ले, ईमानदारी से सोल्व कर ले, और मैं तेरे को सोल्व करवा रहा हूँ। इधर उधर अगर इनके अगर तू सोल्यूशन देखेगा ना, कहीं पे भी गूगल पे कचरा करवा रखा है भाई। लोगों को पता नहीं क्यों कि खुद को आता नहीं है लेकिन फिर भी वो घुस जाते हैं, ठीक है। मेरे को नहीं आता ना, 100% कोई नहीं होता। मेरे को अगर नहीं आता ना, मैं सीधा कहता हूं कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं देख के बताऊंगा, सीख के बताऊंगा। पहले मैं खुद सीखूंगा, उसके बाद में तुमको सिखाऊंगा, लेकिन गलत नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन गूगल पे जाके देखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब इतने इतना कचरा करवा रखा है ना कि मतलब विदाउट कोई एनी रीजन, मतलब कुछ भी कहीं से भी थ्रेड्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको मेरी वीडियो में। कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट की अंदर बाहर निकाल देंगे, ऐसा करवाऊंगा, ठीक है। और करवाता हूं, पुरानी वो वीडियो देख लेना। जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया ना, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये मान के चलो कि एकदम बिल्कुल क्लियर करके छोड़ूंगा। छोटी से छोटी बात बताऊंगा उसके अंदर। मैंने पहले ही बोला था कि ये सिर्फ मॉड्यूल सॉल्यूशन नहीं है, इसके अंदर तुमको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, ट्रिक भी मिलेगी, क्वेश्चन के अंदर कैसे अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्वेश्चन को कैसे डील करना है, सब कुछ मिलेगा तुमको, ठीक है। लेकिन वीडियो तुमको वही बात है कि ऐसे मत देखना कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को आता है, ये मेरे को नहीं आता तो मैं स्किप कर दूं। स्किप मत करना, क्योंकि बीच के अंदर ऐसी ऐसी बातें बताता हूं मैं जो तुम्हारे टीचर ने तुमको नहीं बताई होगी, क्योंकि मेरे टीचर ने भी मेरे को नहीं बताई थी। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई रिजल्ट आ गया नीट का, है ना। और नीट का रिजल्ट आ गया तो इस बार वही बात है कि हर बार एनटीए हैरान करता है। इस बार लास्ट टाइम कट ऑफ से हैरान किया था, इस बार भी कट ऑफ से हैरान किया ना। कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है, सिंपल सी बात है। मैंने पहले बोला था, मैंने कहा पेपर टफ आया है, कट ऑफ कम जाएगी, है ना। तो देखो, कई स्टूडेंट बहुत खुश हैं क्योंकि उनका हो गया है, और कई स्टूडेंट बहुत ज्यादा दुखी हैं जिनका नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, दुख होना भी चाहिए, है ना। अगर दुख नहीं होगा तो वही बात है कि आगे कैसे बढ़ोगे, है ना। वो कहते हैं ना कि जितना, लोग कहते हैं ना जितना मिले उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। मैं कहता हूँ उतने में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, है ना। जो उतने में संतुष्ट रहता है ना, वो उतना ही पाते हैं जो मेहनत करने वाले छोड़ के जाते हैं, ठीक है। उनको उतना ही मिल पाता है ना। तो अपने वो कहते हैं ना, संस्कृत में एक लाइन है कि काक चेष्टा बको दयानम, है ना। अल्प निंद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, है ना। पढ़ा होगा मतलब ये होता है कि कोई जैसी चेष्टा होनी चाहिए और बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए, किसके अंदर, स्टूडेंट में, ठीक है। और कल्प अल्प अल्पाहारी यानी कि कम खाने वाला, है ना। कम खाने वाला, गृह त्यागी यानी घर को त्यागने वाला, है ना। तो ये कुछ क्या होते हैं, विद्यार्थी के जो यानी कि स्टूडेंट होते हैं उसके गुण होने चाहिए, है ना। तो भाई जो हुआ उसको छोड़ो। कहते हैं ना कि पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट के अंदर वर्क करके फ्यूचर को जरूर चेंज कर सकते हो, है ना। तो अपने फ्यूचर पे वर्क करो भाई, है ना। और वही बात है कि अगर ऐसा सोच रहे हो कि अभी तो बहुत टाइम है ना, तो ये मान के चलो कि फिर जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाएंगे, है ना। तो अब तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुमको क्या चाहिए। तुमको कहते हैं ना कि सबसे आगे खड़ा होना है या फिर बच्चा कुचा खाना है ना। तो वो तुम पे है। अगर तैयार हो कि भैया मेहनत करनी है, इस बार निकालना है, अच्छे से फोड़ना है ना, तो भैया तुम्हारे साथ में है। एक दो वीडियो मैंने डाली थी, अपना चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हुआ है जो भी हुआ है ना। तो भाई सबसे पहली बात तो अब अपने को भैया करना क्या है, स्टार्ट तो करना है, कहां से करें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं दो टाइप के स्टूडेंट्स बोल रहा हूं। एक जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, और एक वो स्टूडेंट जो कहता है कि भैया बेसिक्स तो मेरे क्लियर है, ठीक है। और मैं ये मानता हूं कि अगर तेरे को नहीं पता चलता है कि भैया मेरे को नहीं पता चलता कि मैं किस लेवल पे हूं, तो ये याद रख कि अगर तेरे 40% से कम क्वेश्चन बनते हैं, जब तू बनाने लगता है, जब तू भी कोई भी क्वेश्चन बनाने लगता है, तो 40% 50% क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 50% तक मान ले, कितने,
50% तक मान ले, है ना, तो इसका मतलब तेरा बेसिक वीक है, तेरे को बेसिक में कुछ नहीं आता ये मान के चल, ठीक है। और अगर तेरे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं भैया कि मतलब मेरे ना 20% क्वेश्चन रह जाते हैं, 20% क्वेश्चन रह जाते हैं, 20% 30% क्वेश्चन मेरे रह जाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की, है ना, तो ये मान के चल कि तेरे बेसिक तो क्लियर है, लेकिन तेरे को क्या नहीं आ रहा है, तेरे को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं आ रहा है भाई, ठीक है, तेरे को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं आ रहा है। तो भैया क्या करना चाहिए, देख, अगर तू यहां पे है, अगर तू इस रेंज में है, ठीक है, अगर तू इस रेंज में है, तो तेरे को क्या करना चाहिए, तेरे को एक अच्छी सी कोई भी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं है तू कहां से पढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तेरा जो टीचर है वो तेरे को कॉन्सेप्ट अप्लाई करने सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा, तेरे को सही नॉलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब वो फर्क नहीं पड़ता भले तू पेड बैच से ले रहा है, भले तू फ्री बैच से ले रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे यूट्यूब से, वही बात है कि एक टीचर का देखा, अगर समझ में आया तो ठीक, वरना थंबनेल चेंज और टीचर चेंज, ठीक है, ऐसा भी मैंने देखा है। लेकिन वही बात है कि एक टीचर को पकड़ना, है ना, तो ये हो जाएगा। और बाकी वैसे वही बात है कि आजकल तो जो कहते हैं ना कि अलग सर का है ही, है ना, तो अलग सर, मैंने मैंने अगर मैं बताऊं तो मैंने कहां से किया था, मैंने अलग सर से किया फिजिक्स, है ना, उन्हीं का स्टूडेंट हूँ है ना, उनसे मतलब पूरी फिजिक्स तो नहीं, लेकिन बहुत सारा पार्ट उनसे किया है मैं, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत आदरणीय है, मेरी इच्छा है कभी मैं मिलूं उनसे, है ना, तो मेरी इंस्पिरेशन है वो, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो तेरे को कोई अच्छा टीचर हो जहां से भी तेरे को अच्छा लगे, ठीक है, वहां से तू क्या कर, इसको पढ़ ले, ठीक है। और अगर तू कहता है कि भैया इतने क्वेश्चन बन जा, इतने ही क्वेश्चन छूटते हैं मेरे, क्या है, इतने क्वेश्चन छूटते हैं, यानी कि भैया 70 से 80% क्वेश्चन मेरे क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, है ना, तो भाई तेरा बेसिक क्लियर है, तेरे को कॉन्सेप्ट अप्लाई करने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो तेरे को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। और ये कहां से आएगा, ये आएगा सिंपल सी बात है, किससे, ये आएगा किससे, जो ये 20% 30% बचा है ना, ये आएगा तेरे पास में क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस से, ठीक है, ये किससे आएगा, तेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा। कहते भैया ये कैसे करूं, देख, सबसे पहली तो बात ये कि पहले मैं उन स्टूडेंट्स को ले रहा हूं जिन जो इस रेंज में है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, उनको क्या करना है, देख, हर चैप्टर को तेरे को तीन तीन स्टेप में कंप्लीट करना है, ठीक है, कितने स्टेप में, 3 स्टेप में कंप्लीट करना है। पहली बात तो तेरे को लेनी है क्लास, ठीक है, पहला स्टेप क्या है, तेरे को क्लास लेनी है, ठीक है, कोई भी अच्छे टीचर की अच्छे से क्लास लेनी है और उसके नोट्स बनाने हैं तेरे को, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन क्लास के अंदर करवाए वो सारे के सारे तेरे को क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, अच्छे से अपने हाथ से सोल्व करने हैं। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है क्या करते हैं, कहा यार ये तो ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 हो जाएगा, हाँ ये मैं इसमें ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा और ये ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम में जाते हैं ना, तो उसके बाद में सोल्व नहीं होते, बोलते यार निकाला तो था क्वेश्चन, लेकिन यार याद नहीं आ रहा। भाई जब तक तू ना हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, तब तक नहीं आएगी तेरे को फिजिक्स। तो एक तो ये आलसीपना छोड़ दे, ठीक है, तो आलसीपना छोड़, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन तेरे को टीचर करवाए अपने हाथ से लिखेगा, ठीक है, अपने हाथ से सोल्व करेगा। अगर नहीं होता है कम से कम 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन को दे, ठीक है, अगर नहीं होता है ना तब उसका सॉल्यूशन देख, वरना मत देख, ठीक है। तो पहली बार पहला स्टेप तो ये हो गया, कौन सा, कि भैया क्लास लूंगा, ठीक है, क्लास के सारे क्वेश्चंस अपने हाथ से सोल्व करूंगा ईमानदारी से, ठीक है, हर क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट दूंगा, ठीक है, अगर मेरा सोल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो ही मैं सॉल्यूशन पे जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। और अगर मेरा सोल्व हो गया क्वेश्चन, तो मैं ये सोचूंगा उसके ऊपर थोड़ा सा 2 मिनट ये सोचूंगा कि इसके अंदर और क्या चेंजेस हो सकते हैं, और मैं इस क्वेश्चन को और कैसे किसी तरीके से सोल्व कर सकता हूं, क्या, ज्यादा नहीं सोचना, बस 2 से 3 मिनट। जब तेरे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, है ना, तब तू अपने आप खेलने लगेगा, टेंशन मत ले। जब एक बात होता, तू साइकिल चलाना सीखा था, ठीक है, जब तू साइकिल चलाना सीखा था, स्टार्टिंग में सिर्फ तू सीधी सीधी साइकिल चलाता था, तेरे को मोड़ना, साइकिल को मोड़ना घुमाना नहीं आता था, ठीक है, लेकिन तू सीखा थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद तुमने पीछे पीछे का तूने स्टंट भी मारे होंगे, पीछे का चक्का उठाया होगा, आगे का चक्का उठाया होगा। किसने सिखाया तेरे को, किसी ने सिखाया क्या, ना भैया, मैंने देखा और मैंने अप्लाई किया कुछ,
ठीक है, कोशिश की, हो गया। क्यों? क्योंकि तेरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग थे, यानी कि तेरे को चलानी आती थी। और अगर मैं कहता हूं कि तेरे को चलानी नहीं आती है साइकिल, तो तू स्टंट कर पाएगा क्या? कहना भैया तब तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो बस यही चीज बोल रहा हूं, अगर तेरे को साइकिल चलानी आ गई ना, तो उसके बाद में तू अपने आप स्टंट तो अपने आप कर लेगा। ठीक है, तो पहले यही बात है मेरे भाई कि तू साइकिल चलानी सीख ले। ठीक है, ठीक है भैया साइकिल चलानी सीख लूंगा है ना ठीक है, तो ये बात हो गई, है ना। तो इसके अंदर क्या करेगा, पहला स्टेप क्या तेरा? पहला स्टेप यही है कि भैया मैं क्लास लूंगा, नोट्स बनाऊंगा, नोट्स के सारे क्वेश्चन ईमानदारी से अपने हाथ से रफ कॉपी के अंदर सोल्व करूंगा। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि तेरे को कोई भी एक रेफरेंस बुक उठानी है। मैं पर्सनली पूछूं तो मैं मॉड्यूल सोल्व करवाता हूं, जो करवा रहा हूं, है ना, वही। ठीक है, बहुत अच्छा है, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ना। उसको सोल्व कर ले। ठीक है, उसको सोल्व कर ले, ईमानदारी से सोल्व कर ले, और मैं तेरे को सोल्व करवा रहा हूं। इधर उधर अगर इनके अगर तू सॉल्यूशन देखेगा ना, कहीं पे भी गूगल पे कचरा करवा रखा है भाई। लोगों को पता नहीं क्यों कि खुद को आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो घुस जाते हैं। ठीक है, मेरे को नहीं आता ना, 100% कोई नहीं होता। मेरे को अगर नहीं आता ना, मैं सीधा कह देता हूं कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं देख के बताऊंगा, सीख के बताऊंगा। पहले मैं खुद सीखूंगा, उसके बाद में तुमको सिखाऊंगा, लेकिन गलत नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन गूगल पे जाके देखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब इतने इतना कचरा करवा रखा है ना, कि मतलब विदाउट कोई एनी रीजन, मतलब कुछ भी कहीं से भी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं मिलेगा आपको मेरी वीडियो में। कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट की अंतड़ियां बाहर निकाल देंगे, ऐसा करवाऊंगा। ठीक है, और करवाता हूं, पुरानी वो वीडियो देख लेना। जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया ना, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये मान के चलो कि एकदम बिल्कुल क्लियर करके छोड़ूंगा। छोटी से छोटी बात बताऊंगा उसके अंदर। मैंने पहले ही बोला था कि ये सिर्फ मॉड्यूल सॉल्यूशन नहीं है, इसके अंदर तुमको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, ट्रिक भी मिलेगी, क्वेश्चन के अंदर कैसे अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्वेश्चन को कैसे डील करना है, सब कुछ मिलेगा तुमको। ठीक है, लेकिन वीडियो तुमको वही बात है कि ऐसे मत देखना कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को आता है और ये मेरे को नहीं आता तो मैं स्किप कर दूं। स्किप मत करना, क्योंकि बीच के अंदर ऐसी ऐसी बातें बताता हूं मैं, जो तुम्हारे टीचर ने तुमको नहीं बताई होगी, क्योंकि मेरे टीचर ने भी मेरे को नहीं बताई थी। ये सारा मेरा खुद का एनालिसिस है, इसीलिए मैं बताता हूं इतना। ठीक है, तो ये है कि ठीक है भैया, दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्लास लेनी है, नोट्स बनाने हैं, और नोट्स के सारे क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड स्टेप मॉड्यूल सोल्व करूंगा, या कोई भी तेरे को अच्छी जो बुक मिले, ठीक है, वो सोल्व कर उसको। ठीक है, अगर मॉड्यूल करेगा तो तेरे को सॉल्यूशन यहीं पे मिल जाएंगे सारे, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबके, और यूजर को खरीदने की भी जरूरत नहीं है। मेरे इस पे पीडीएफ डाल देता हूं मैं, है ना, तो मिल जाएगा, वहां से हो जाएगा। अब बात आती है थर्ड स्टेप की। जो थर्ड स्टेप है वो क्या है कि भैया, थर्ड स्टेप के अंदर तू कोई भी कोचिंग के, कोई भी अच्छी कोचिंग के, जो तेरे को अच्छी लगे, तू कहे ना कि हाँ मेरे को ये अच्छी लगती है, जो तेरे को अच्छी लगे उस कोचिंग के, ठीक है, उस कोचिंग के कोई भी दो टेस्ट पेपर उठा लेना। ठीक है, टॉपिक के, टॉपिक वाइज उठाने हैं। जैसे मान ले कि वनडी कर रहा है तू, ठीक है, क्या कर रहा है, वनडी कर रहा है। तूने वनडी की क्लासेस ली, जो बुक, जो क्वेश्चन सोल्व हुए किसके अंदर, क्लास में, तूने ईमानदारी से सोल्व किए। तूने पूरा मॉड्यूल सोल्व किया, किसका, वनडी का। ठीक है, तूने पूरा मॉड्यूल सोल्व किया वनडी का। थर्ड स्टेप क्या करना है, वनडी के कोई भी पुराने उठा लेना, भले कोई दिक्कत नहीं है। पुराने टेस्ट पेपर मिल जाएंगे तेरे को, टेलीग्राम पे खूब पड़े हैं, है ना, किसी भी कोचिंग के। जैसे देख लिया कि हाँ ये जो है, इस पेपर के अंदर वनडी के क्वेश्चंस हैं पूरे पूरे, कितने, 45 या 50 क्वेश्चन। ठीक है, 45 या 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अरे सॉरी, 50 क्वेश्चन होती है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन होंगे किसके, ओनली एक टॉपिक के, वनडी के। तेरे को क्या करने हैं, वो सारे के सारे सोल्व करने हैं ईमानदारी से। तो अगर तू वनडी के दो पेपर, यानी कि कम से कम तूने कितने निकाल लिए, 90 से 100 क्वेश्चन अगर तूने यहां पे निकाल लिए, वनडी का मॉड्यूल सोल्व कर लिया, और प्लस में तूने क्लास के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, है ना, यहां तक आते आते कम से कम तेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। कम से कम ये मान के चल कि तूने 300 से 200 से 300 क्वेश्चन तो निकाल देगा।
ठीक है, और इतने क्वेश्चन निकालने के बाद में 200 से अगर इतने क्वेश्चन तूने निकाल लिए, कितने कौन कौन से, कि अगर तूने ये 90 से 100 क्वेश्चन तो ये, ठीक है, प्लस में मॉड्यूल और प्लस में क्या हो जाएगा पेपर और सॉरी तेरे क्लास की क्वेश्चन है ना, अगर तूने इतने निकाल लिए, अगर तूने इतने क्वेश्चंस निकाल लिए तो ये मान के चल कि लास्ट तक तू कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन निकाल देगा एक चैप्टर के, एक टॉपिक के। और ये ओनली कहते हैं ना कि क्वेश्चंस नहीं है, ये तेरे को टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देगा। क्योंकि अगर कोई टीचर पेपर बनाएगा ना तो वो ये नहीं सोच के बनाएगा कि मैं सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन डाल दूं, वो उसकी कोशिश रहेगी कि मैं इन क्वेश्चंस के अंदर पूरा चैप्टर कवर करूं, ठीक है। तो वो इसी टाइप से पेपर बनाएगा, तो तेरा पूरा जो जितने भी कॉन्सेप्ट है ना सारे के सारे रिवाइज होंगे, तेरे को टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे किसमें, पुराने पेपर्स में। अब बात आती है अब बात आती है अब बात आती है कि भैया मेरे को ना बेसिक तो क्लियर है, मेरे को करनी है तगड़े वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस। कैसे पता चला? यहां से, ठीक है। कब भैया मेरे पास में नोट्स हैं, लास्ट टाइम के बने हुए हैं, मैंने पढ़ा भी है अच्छे से, तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो छोटे भाई तेरे को क्या करना चाहिए कि तेरे पास में नोट्स है ना, तेरे को सबसे पहले क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास वही लेना जहां तेरे को ऐसा लगे कि भैया ये टॉपिक मेरा वीक है, मेरे को नहीं आता है ना, ये टॉपिक मेरा वीक है, मेरे को नहीं आता, मेरे को इससे डर लगता है, उसकी क्लास ले लेना। और कभी भी वही बात है कि लाइव क्लास मत लेना, रिकॉर्डेड क्लास लेना, ठीक है। 1.5x या 2x पे देख के कर लेना, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेना। और मैं तो यही कहूंगा कि तेरे पास में अगर अच्छे नोट्स हैं तो तेरे को नोट्स पढ़ने चाहिए, खुद से पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान ले वनडी उठा लिया, वनडी के नोट्स हैं तेरे पास में, ठीक है, उसको आराम से, तेरा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तेरे को समझ में आता है, तो पूरा पूरा नोट्स पढ़ ले, रिवीजन कर ले, ठीक है। मान ले कि तूने आधे दिन में मॉड्यूल सॉरी आधे दिन में तूने क्या कर लिया, आधे दिन में तूने 1D का नोट्स उड़ा दिया पूरा, और जितने भी क्वेश्चन थे बीच के अंदर वो कर लिए, ठीक है। अब क्या बचा कि भैया जैसे आधा 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 दिन में मैंने वो कर लिया, अब तू आजा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, ठीक है। कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करूं? सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तेरे को वही सेम, सबसे पहले मॉड्यूल, ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में ये क्वेश्चन यानी पेपर, ठीक है, ठीक है, पेपर्स। कि भैया ये तो मैं कर लूंगा, इसके अलावा क्योंकि मेरा टाइम बहुत बचा है, क्योंकि मैं क्लासें नहीं ले रहा हूं, देख उसके अलावा अगर तेरे पास में कोई अच्छी बुक है तो तू उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है। मैं तेरे को बुक की जगह मैं तेरे को कहूंगा कि दो नहीं, तू पेपर ही सोल्व कर, तू क्या कर, पेपर ही सोल्व कर। और बात रही कि देखो मैंने ना वैसे अपना चैनल मोनेटाइज हो गया है, ठीक है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वो कहता है ना, हालांकि मैं मेन कंटेंट तो अपना फ्री में दे रहा हूं, है ना, और जो मेंबरशिप में दूंगा वो भी कोई ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि मेंबरशिप मैंने ज्यादा रखी है, सबसे कम वाले प्राइस है ना वो रखा है, ठीक है। कितना? वो सिर्फ 59 रुपीज है। कितना है? 59 रुपीज है। मैं 29 भी रख सकता था लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं आया, ठीक है, लेकिन 59 रुपीज वाले में ऑप्शन है ओनली वीडियो फॉर मेंबर वाला, ठीक है। तो भैया ये क्यों कर रहे हो? मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि एक तो मैं डेडिकेट रहूं कि हाँ यार मेरे को करवाना है, मैंने तुमसे पैसा लिया है ना, तो भैया 59 में, हाँ, है ना, तो मेरे को ऐसा रहे कि यार मेरे को करवाना है, मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट रहूंगा, ठीक है। तो ये मेंबरशिप का चार्ज रहेगा, ठीक है। इसके अंदर करवाऊंगा क्या क्या, कि इसके अंदर ना एक तो जो मैं तुमको बताया था ना कि इसमें मिलेंगे तुमको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा तुमको, ठीक है। प्लस में तुमको क्या मिलेगा? प्लस में मिलेगा तुमको एचसी वर्मा बुक है, उसका उसके अंदर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन मिलेंगे। प्लस में तुमको जो मॉड्यूल है किसका, जैसे अपने यहाँ पे नीट का मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे जो जेई मॉड्यूल है, जो जेई मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे तुमको, ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। और क्या मिलेगा? और इसके अंदर जो मतलब मेरे मॉडिफाइड क्वेश्चंस है वो तो मैं यहाँ पे भी करवाता हूँ, वहां पे भी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो मेन चीज तो ये रहेगी इसके अंदर मेंबरशिप में, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि हाँ भैया मेरे को ये चीजें करनी है,
है ना। तो बस ये कहते हैं नाम मात्र का प्राइस है, पर मंथ रहता है ये शायद, है ना। हाँ पर मंथ रहता है ना। तो सिर्फ इसके अंदर तुमको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं रिवीजन भी करवाऊंगा इसके अंदर, मतलब जो पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसा नहीं है सिर्फ सॉल्यूशन दूंगा, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना। तो ये अपना जो स्टार्ट होगा ना, ये मेंबरशिप वाला, जो मेंबरशिप वाली वीडियो स्टार्ट होगी, ये होगी कितने तारीख से, ये कितने तारीख से, ये लगभग तुम्हारे 10 जुलाई से, ठीक है। 10 जुलाई से स्टार्ट होगी ये, ठीक है। लगभग 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले पहले अगर तुम मतलब ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ज्वाइन कर लोगे 10 जुलाई को आपको वीडियो मिल जाएगी, या हो सकता है 10 जुलाई से पहले डाल दूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, ये मतलब तुमको वहां पे मिलेगा भाई, ठीक है। ताकि क्या है कि क्योंकि ना मैंने एक चीज देखी है कि यार मतलब फ्री में जो कंटेंट मिलता है ना, तो बहुत सारे बच्चे तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ यार कि हमको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, और इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो अपने को करना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे क्या है कि यार मतलब उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूं कि यार मैं अगर इतनी मेहनत करूँ ना, क्योंकि देखो इसके अंदर कितनी मेहनत है, एनसीईआरटी से सारी क्वेश्चंस निकालूंगा मैं, है ना, इसके थ्योरी के क्वेश्चंस बनाऊंगा, ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस निकालूंगा, ठीक है। उसके बाद में एचसी वर्मा के अंदर फिल्टर लगाऊंगा, है ना। फिल्टर का मतलब कि इसके अंदर भी तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे लेवल के नहीं है ना, तो उसके अंदर भी तो मेरे को देखना पड़ेगा कि नीट लेवल का कौन सा है ना। तो मेरे को वो निकालने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में मेरे को जेई मॉड्यूल सोल्व करना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो नीट लेवल के हैं, वो भी निकालने पड़ेंगे, है ना। तो यार ये सारा चीज करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, है ना, कि यार मेरी वीडियोस कम से कम लोग देख तो रहे हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पे मतलब पे करके आएगा ना, उसको ऐसा रहेगा कि यार, उसको भी ऐसा रहेगा कि यार अपने इस कंटेंट के लिए पे किया, यार अपने को करना चाहिए ये। पैसा मायने नहीं रखता है, पैसा मायने नहीं रखता है, भले वो कहते हैं ना कि 59 है या फिर मतलब कितना भी है, लेकिन एक इंसान के अंदर गट्स फीलिंग आती है कि यार अपने इसके लिए पे किया तो यार अपने को करना चाहिए, ठीक है। तो ये तुमको यार ये है कि ये मेंबरशिप में मिलेगा, ठीक है। ज्वाइन बटन जहां पे दिया हुआ है वहां पे 29 वाला मत करना, उसके अंदर नहीं आता है, ठीक है, 59 वाले में आएगा ये, ठीक है। 29 वाले में क्या है, 29 वाले में वही बात है कि यार ये ना तो ऑफ हो रहा था और ना इसके अंदर ऑप्शन आ रहे थे, ठीक है। तो मेरे को करना पड़ा इसको ऑन, है ना। इसके अंदर जैसे कमेंट्स वगैरह वो मतलब प्रायोरिटी मिल जाती है ना, तो वो तो मैं सबको ही रिप्लाई देता हूं, तो उसके अंदर कोई नहीं है ना। तो 59 वाला देख लेना तुम, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो इससे तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, और ठीक है। और भैया ये फिर मिलेगा कहां पे, मेरे को ढूंढना पड़ेगा क्या, ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसकी जो पीडीएफ है ना वो तुम सबको मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है ना, जो ये क्वेश्चंस करूंगा, इनकी जो पीडीएफ है ना वो तुमको फ्री में मिल जाएगी। कहां पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वो पीडीएफ मिल जाएगी तुमको, ठीक है। पीडीएफ सबके लिए है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पे सोल्व कर लेना। लेकिन सॉल्यूशन के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो कंक्लूजन निकाल देता हूं पूरी वीडियो का, एक साथ बोल देता हूं कि भैया आपने मेरे को ये बताया कि पहले मेरे को सबसे पहले मेरा खुद को एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं। मेरे अगर 40 से 50% क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं, इसका मतलब मेरा बेसिक वीक है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्लासेस लेनी चाहिए, मेरे को नोट्स बनाने चाहिए अच्छे, ठीक है। और उसके बाद में मैं क्या करूंगा कि हर चैप्टर को 3 स्टेप में कंप्लीट करूंगा। पहला स्टेप क्या है कि पहला स्टेप भैया मैं क्लास लूंगा और क्लास के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ईमानदारी से अपने हाथ से निकालूंगा। सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा कि एक जो भी रेफरेंस बुक जो मेरे को बढ़िया लगती है, ठीक है, अगर मेरे को बढ़िया नहीं लगती है तो भैया जो आपने मेरे को सजेस्ट किया है वो निकालूंगा, ठीक है, पूरी पूरी वो बुक निकालूंगा, सोल्व करूंगा। जो भी डाउट आएंगे भैया मैं पूछूंगा, कहां पे पूछूंगा, मेरे ग्रुप में पूछ लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है भैया मैं पूछ लूंगा, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप भैया आपने मेरे को बोला है कि पेपर मेरे को निकालने पड़ेंगे, ठीक है। पेपर भी मैं डाल देता हूं, पेपर भी जो भी पेपर आते हैं ना, है ना, जैसे जैसे करवाता हूं ना वैसे वैसे मैं ग्रुप में डाल देता हूं, तो तुम्हारे को तुमको पेपर भी ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वो भी मिल जाएंगे तुमको। क्या बात करती भैया, कहाँ यार, तेरे लिए जान भी हाजिर है यार है ना। तो ये हो जाएगा।
ठीक है, तो ये भी मैं डाल देता हूं, तो पेपर सोल्व कर लूंगा। कह ठीक है भैया, कह भैया अब मैं तो भैया इस कैटेगरी में आता हूं, मेरे तो 20 से 30% क्वेश्चन अटकते हैं, 70 से 80% क्वेश्चन मैं बना लेता हूं। कह तो भैया अब मैं क्या करूं? अब तेरे को कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो तू कोशिश कर कि एक तो वन शॉट देखे, अगर तेरे को क्लास देखनी भी पड़े तो तू वन शॉट क्लास देख, ठीक है। और अगर तेरे को नहीं देखनी है क्लास तो तू क्या कर, अपने जो है ना तुम्हारे तेरे नोट्स हैं उसको अच्छे से सोल्व, उसको अच्छे से कर, ठीक है। उसको खुद से समझ कि क्या लिखा हुआ है, कैसे करना है, ठीक है, वो करना है तेरे को। प्लस में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हाथ से सोल्व करना है। कि ठीक है भैया ये कर लूंगा। सेकंड स्टेप, मॉड्यूल, मॉड्यूल पूरा उड़ा दे। कि ठीक है भैया ये भी उड़ा दूंगा। उसके बाद थर्ड स्टेप का भैया पेपर, पेपर उड़ा दिए। तो भैया और भी करनी है मेरे को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिलते, अच्छे अच्छे नहीं मिलते, तो उसके लिए भाई तेरे को थोड़ा सा एक माइनर सा चार्ज पे करना पड़ेगा। कौन सा? 59 रुपीज, ठीक है। उसके अंदर तेरे को एनसीईआरटी के, भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन से तो इतने कचरे करवा रखे हैं ना लोगों ने, है ना, कि मतलब पूछो मत, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ भी कर रहे हैं ना। तो एनसीईआरटी के बिल्कुल 100% एक्यूरेट एक्यूरेसी के साथ में तेरे को सॉल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे, है ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, एचसी वर्मा के क्वेश्चंस मिलेंगे, जेई मॉड्यूल के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इनका सॉल्यूशन मिलेगा तेरे को। हो सकता है एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आए, हो सकता है रेगुलर वीडियो आए, लेकिन जितना भी आएगा एक नंबर कंटेंट आएगा, रिवीजन भी होगा, डीप में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। यकीन मान तेरे 59 रुपीज वेस्ट नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा भाई। और भैया ये स्टार्ट कब से होगा? 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, या 10 जुलाई से पहले स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर लेना। इसके इससे इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा ही मिलेगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो आई थिंक भाई बात समझ में आई होगी सारी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ एक चीज और, कि बहुत सारे स्टूडेंट ना मतलब ये पूछ रहे थे कि भैया इतना नंबर आया, इतना कैटेगरी रैंक आया, इतना मतलब रैंक आई है, ठीक है, तो क्या करें, क्या ऑप्शन है ना। तो देखो सबको, सबका वही बात है कि सबका अलग अलग होता है। मैं तुमको सीधा बता के, मतलब वही बात है कि सीधा बता के तुमको कहते हैं ना कि वो नहीं करना चाहता, भ्रमित नहीं करना चाहता, है ना। तो ये है कि अगर तुमको पर्सनली गाइडेंस लेनी है तो भैया पर्सनली गाइडेंस कितना पे करना होगा? कुछ नहीं पे करना तेरे को, ठीक है। पर्सनली कभी आपसे बात होगी, बिल्कुल मेरे से बात होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मेरी ऑफिशियल आईडी मिल जाएगी तेरे को, ठीक है। अगर तेरे को कॉल पे बात करनी है तो कॉल पे बात कर लेना, अगर तेरे को मैसेज पे बात करनी है तो मैसेज सेंड कर देना, रिप्लाई दे दूंगा मैं, ठीक है। तेरे को जो भी पूछना है, जितना भी पूछना है, कुछ भी पूछना है, तेरे को तेरा भाई सब बताएगा। अपना बड़ा भाई मान के कुछ भी शेयर कर सकता है तू मेरे से, ठीक है। तो तेरे को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तेरे को एक एक चीज और, काउंसलिंग का पूछ रहे थे, है ना, तो भाई काउंसलिंग की मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं सपोर्ट करूंगा तेरे को, ठीक है। तो तू मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू तेरा मन आए तो तू कॉल कर, तेरा मन आए तो तू मेरे को मैसेज कर, तेरे को कोई चार्ज पे नहीं करना है, ठीक है। बड़े भाई होने के नाते मैं तेरा इतनी इतनी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना। तो चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मॉड्यूल अपना जारी रहेगा, ये कंटेंट अपना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ एक कमेंट जरूर करके जाना अगर वीडियो में ये सब अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो सपोर्ट करना थोड़ा, ठीक, बाय।